कर दी, बल्कि कुछ ने तो अजीज की बीवी पर खुलकर तनकीद की और उसे मलामत करने लगी। इस सख्त तनकीद ने अजीज की बीवी को बहुत रंजीदा और परेशान कर दिया। तब उसने सोचा कि क्यों न कोई ऐसी चाल चली जाए कि वो औरतें खामोश हो जाएं और उसके साथ हमदर्द बन जाएं। बहुत गौर फिक्र के बाद उसने एक खास दिन पर अपने घर एक महफिल सजाने का फैसला किया और मिस्र की तमाम औरतों को उसमें बुलाया। जब औरतें आईं और तकियों से टिक कर बैठ गईं, तो उन्हें मेवे और फल पेश किए गए, जिन्हें खाने के लिए छुरी से काटना पड़ता था। इसलिए हर औरत को एक एक छुरी दे दी गई। फिर उसी वक्त अजीज की बीवी ने इशारा किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हों। ज्यों ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, उन औरतों के होश उड़ गए। उनका जमाल इतना बेमिसाल था कि सब दीवानी हो गईं और बेसाख्ता अपने हाथ काट बैठे। वो हैरत से कहने लगीं, ये इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता नुमा शख्स है। अजीज की बीवी इस मंजर पर फतह याबी की मुस्कुराहट छुपा न सकी। उसके होंठों पर फतह की चमक साफ झलक रही थी और उसने गर्व से कहा, ये वही यूसुफ है जिसके इश्क पर तुम मुझे मलामत करती रही हो। तुमने इसे एक बार देखा और अपने हाथ काट बैठे, लेकिन मैंने इसे सुबह शाम अपने घर में रहते देखा है। उसी की सोहबत में उठना बैठना, देखना सुनना मेरा रोज का मामला है। तो भला कैसे ना मैं अपने दिल पर काबू खो बैठती और इससे वस्ल की तलबगार न होती। फिर उसने अपने गरूर और हसरत से कहा, यूसुफ ने तो पाक दामनी को अपना शहार बना रखा है। वो मुझसे मुंह मोड़ता है और इस्मत की हद से आगे कदम नहीं बढ़ाता। इसके बावजूद मैं उससे अच्छा सलूक करती हूँ, लेकिन अगर ये मेरी बात न मानेगा तो इसे कैद कर दिया जाएगा। दिन गुजरते गए और अजीज मिस्र की बीवी बार बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई, यहाँ तक कि वो पूरी तरह नाउम्मीद हो गई। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फितने और आजमाइश से बेहद परेशान थे, मगर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सहरा लिया। वो हर वक्त अपने रब से पनाह मांगते और एक मोमिन की तरह सब्र और इस्तिकामत पर कायम रहे। आखिरकार उन्होंने दुआ में हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, कैद खाने का अंधेरा और उसकी तकलीफें मुझे बर्दाश्त हैं, मगर इस औरतों के फितने से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तूने उनकी मक्कारी और शर्मनाक हरकतों को मुझसे दूर न किया तो मैं गुनाह के गड्ढे में गिर सकता हूँ और जाहिलों में नाम लिखा जा सकता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें इस बहुत बड़े फितने से निजात बख्शी। जब अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ से पूरी तरह मायूस हो गई तो उसने शहर की औरतों से शिकायत करना शुरू कर दी। वो कहने लगी, यूसुफ ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है।